अस्सलामुअलैकुम। एक ख़ास वीडियो में मैं आपके रूबरू हूँ। आज हम लोग ज़रबुल अमसाल के बारे में जानेंगे और यहीं पर आपको बताया जाएगा कि कौन से ज़रबुल मसल का मानी क्या है। ये वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें बहुत नई नई बातें होंगी और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोग गुफ्तगू करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप काज महाकाज, आपने नाम सुना होगा। आप काज, काज माने होता है काम, महाकाज यानी अपना काम सबसे बड़ा काम। कहते हैं सबसे बड़ा काम, आप भी याद रखेंगे आपका जो काम है ना सबसे बड़ा वो आपके लिए है। ऐसा ना हो कि दूसरों के काम के चक्कर में अपने काम को आप छोड़ दें। तो नहीं, आप काज महाकाज, अपना काम सबसे बड़ा काम है, महाकाम है। उसके बाद है आप खाए बिल्ली को बताए। कहा गया है कि कुछ लोग कुछ काम करते हैं ना, वो दूसरों तक जाहिर नहीं करते हैं, वो खुद अपनों तक रख लेते हैं। मतलब कुछ काम किया, दूसरों को नहीं बताया, घर वालों को सिर्फ बता दिया, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है, यानी बात को राज रखना। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि वक्त गुजरने के बाद जब लोग पछताते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर वक्त रहते हुए इंसान को होश आ जाए तो वो इसमें तब्दीली कर सकता है, काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। लेकिन उसने काम कर दिया, वक्त गुजर गया और बाद में वो पछता रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा। चिड़िया आई, खेत में जो दाने थे चुग के चली गई, तो अब किसान पछताएगा तो क्या वो उसका दाना वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो हुआ सो हुआ, नई जिंदगी की तरफ देखें। यहां देखें, बात लाख की करनी खाक की। बहुत सारे लोग होते हैं बात तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते। तो उन्हीं के बारे में कहा गया कि बात तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं लेकिन वो इंसान किसी काम के नहीं है। उसके बाद है बाढ़ जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। बाढ़ कहते हैं खेत को महफूज रखने के लिए जो लगाया जाता है ना, वो बाढ़ उसको कहते हैं। तो कहते हैं जब महफूज रखने वाली चीज ही खेत का नुकसान कर दे तो फिर बाहर के बारे में क्या कहा जाए। यानी जब अपने लोग ही अपने का नुकसान करना शुरू कर दें तो फिर बाहर के लोगों से क्या उम्मीद रखें कि वो नुकसान नहीं करेंगे। उसके बाद है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कहा गया हर इंसान एक बराबर नहीं होता। कहते हैं ना सब बराबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब इंसान बराबर नहीं होते। किसी इंसान में कोई दूसरी खूबी है, किसी में कोई दूसरी खूबी है, या हर इंसान में अलग अलग बुराइयां भी हैं। तो सब बराबर नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ फर्क होता है। इसीलिए हमारा रवैया भी सबके लिए अलग अलग होता है। पांचों उंगलियां घी में, यानी कि जिधर से भी देखें हमको फायदा ही फायदा मिले, यानी हर तरफ से हम फायदे में रहें, उसी को कहते हैं पांचों उंगलियां घी में। उसके बाद है ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी कि हम कोई भी काम करें अकेले हमसे नहीं होगा। हमको कोई भी काम करना होता है, इसके लिए किसी न किसी को साथ लेना पड़ता है। और यहाँ एक और बात इसके अंदर छिपी हुई है कि अगर किसी से झगड़ा होता है तो उसमें सिर्फ हमारी ही गलती नहीं होती, या सिर्फ सामने वाले की ही गलती नहीं होती, हमारी भी गलती होती है। क्योंकि ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ का कोई ना कोई, मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिसका नतीजा निकलता है कि इंसान या तो करीब होता है या दूर होता है। उसके बाद है जिसका काम उसी को साझे। एक और आपने सुना होगा, जिसकी बंदरिया वही न चाहे। तो बिल्कुल वही है, जिसका काम, यानी बहुत सारे काम हैं, वो सबके लिए नहीं है, हर काम सबके लिए नहीं है। कोई इंसान ऐसा होता है जो किसी खास काम को बहुत बेहतर तरीके से करता है। जैसे अगर हम देख लें तो दर्जी जो कपड़ा सिलते हैं, उनकी तरह हम चाहें भी तो कपड़ा नहीं सिल सकते हैं। अगर हम ले लें गुस्से में कि नहीं हम अपने से ये काम करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए हमको फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसका जो काम होता है वही अपने काम को अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। उसके बाद जिसका खाए उसी का गाए। जी हाँ, ये बहुत मशहूर है कि हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, और ये ज़रूरी भी है और यही ईमानदारी भी है। अगर हम किसी का खाते हैं और उसकी बुराई करते हैं तो ये तो बदतमीजी है।
ये क्या कहें इसको, ये बहुत बुरी बात है। तो हम जिसका खाएं उसी का गाएं, या कोई इंसान जिसका खाता है उसी का गाता है, उसी की तारीफ करता है। उसके बाद जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, कितनी अच्छी बात कही गई यहाँ। डोई कहते हैं वो मतलब आला जिससे खाना निकाला जाता है। तो कहते हैं जिसके हाथ में डोई, यानी इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है, तो खाना है। खाने के लिए इंसान क्या करता है, बहुत कुछ करता है, सब कुछ तो खाने ही के लिए करता है, पेट के लिए ही करता है। तो खाना जिसके पास है ना, उसी का दुनिया में सब कुछ है। यानी जिससे हमको फायदा मिलने वाला है, हम उसी के पास रहना पसंद करते हैं, और हम उसी को अपना सब कुछ मानते हैं, उसी से दोस्ती करते हैं। आगे देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहा गया है कि कुछ काम बहुत सारे लोग ऐसा कर जाते हैं जो बहुत ही घटिया होता है, बहुत ही बेकार होता है। तो वहां पर कहा जाता है कि अगर तुम्हारे अंदर शर्म है, अगर सचमुच गैरत वाले हो तुम, तो तुमको मरने के लिए तालाब की जरूरत नहीं है, डूबने के लिए तालाब की जरूरत नहीं है, तुमको गैरत होनी चाहिए। तो तुम चुल्लू भर पानी लो, उसी में डूब जाओ। यानी तुम अपने आप को समझो कि तुमने कितना गलत काम किया है, और तुमको शर्म के लिए तालाब की जरूरत नहीं है, चुल्लू पर पानी लो, उसी में डूब जाओ। यानी कि तुम अपना किस्सा खत्म कर दो। उसके बाद है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। तो यहाँ कहा गया 4 दिन की चांदनी, इसकी मिसालें बहुत जगह दी जाती हैं, हमारी जिंदगी से भी जोड़ के भी इसकी मिसाल है कि हम लोग जो काम करते हैं कब तक करते हैं, दुनिया में हैं, दुनिया से एक दिन चले जाएंगे। 4 दिन की चांदनी है। तो सिर्फ यही नहीं है, उसके बाद अगर जवानी की बात करें तो फिर जवानी क्या है, वो 4 दिन की चांदनी है, फिर तो बुढ़ापा ही जाना है। अगर हमारे पास दौलत मिलती है, ये दौलत भी हमेशा के लिए नहीं होती है, सेहत भी हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है। तो हमें थोड़ी सी कामयाबी पर खुद पर गुरूर नहीं करना चाहिए। उसके बाद खुदा शकर खोरे को ही शकर देता है, खुदा शकर खोरे को शकर ही देता है। यानी अल्लाह पाक कितना ख्याल रखता है लोगों का कि जो इंसान चीनी खाना पसंद करता है, अल्लाह पाक उसे ही चीनी देता है। यानी जिसकी जो ख्वाहिश रहती है, अल्लाह पाक उसको वही चीज देता है। इसका निगेटिव सेंस भी आता है सामने। अल्लाह पाक शकर खोरे को, यानी ऐसे लोग जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पैसे को इस पर लगाते हैं, सूद पे लगाते हैं, अल्लाह पाक उन्हीं को दौलत देता है। ये निगेटिव सेंस भी है इसका। उसके बाद रस्सी जल गई पर बल न गया। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं, लेकिन नुकसान उठाने के बाद भी उनकी आदत में कोई फर्क नहीं होता, वो पहले ही की तरह करते हैं। तो उन्हीं को कहा जाता है कि रस्सी तो जल गई लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। उसके बाद है जरूरत ईजाद की माँ है। ईजाद कहते हैं इन्वेंशन, किसी चीज का आविष्कार। तो अगर हमको जरूरत रहेगी तो हम कोई ना कोई सामान बनाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर हमको ठंडी लगेगी तो हम चादर का उपाय करेंगे, कहीं ना कहीं से चादर ढूंढेंगे। तो दुनिया में जो भी इजादात हुई, जो भी खोज हुई, वो जरूरत के मुताबिक हुई। अभी देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी जो दवा निकलेगी, तो क्यों निकली, क्योंकि जरूरत है, अभी जरूरत है उस दवा की जो इस वायरस को खत्म कर दे। तो जरूरत के मुताबिक इजाद होनी है उसकी दवा। अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो फिर जरूरत ही नहीं होती। तो जितनी भी इजादात दुनिया में हुई है वो जरूरत के मुताबिक ही हुई है। उसके बाद गुदड़ी में लाल। गुदड़ी में लाल है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, यानी समाजी रूप में। तो उनके पास अल्लाह पाक कोई खास दौलत दे देता है, ऐसी दौलत जो किसी और को नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर एक बहुत गरीब परिवार है, उसके घर में एक ऐसा लड़का है जो कुछ देखता है, किताबों में देखता है, उसको बस देखते ही याद हो जाता है। तो क्या होता है वहां पर, उसको कहेंगे गुदड़ी का लाल। तो यही कहते हैं छुपी हुई खूबियां। उसके बाद गधा पीटने से घोड़ा नहीं होता। कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि चाहते हैं कि दूसरे को सजा देकर हम उसको अच्छा बना दें, तो ऐसा नहीं होता। गधे को कितनू पीटे, कोई भी सजा दें, गधा गधे रहेगा, वो कभी घोड़ा नहीं बनेगा।
तो इसलिए ऐसी बात भी नहीं कि हम सजा नहीं दें, सजा दें, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद रख लेना किसी से ये भी गलत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बहुत सारे लोग हैं जिनको करना तो कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ नुक्स निकालते रहते हैं दूसरों में कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, खुद ही नहीं आता है उनको दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ क्रिकेट खेलने के लिए, उनको आप बैट थमाइए कि भाई खेलो क्रिकेट, वो जाएगा एक बॉल में आउट होकर चला आएगा, वापस आके बोलेगा देखो ना ये बैट ही सही नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, नहीं तो मैं अपना बैट लेकर आता ना तो ओह आज तो ये होता वो होता। तो इस तरह की बात यहाँ है। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको इसमें से कुछ लगा कि मैंने कुछ अलग बता दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हो सकता है इंसान होने के नाते हमसे भी गलती हो सकती है, अपनी कमी के बारे में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं और सही तरीके से करते हैं, एक इंसान होने के नाते, एक अच्छे उस्ताद होने के नाते, तो आपके कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम सभी लोग। तो उम्मीद है आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका क्या होना चाहिए। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।